अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं और आप सबको मैं एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब से बड़ी इंटरेस्टिंग बात चल रही होती है हमारी और ब्रेक में भी हम बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब आप जो एक बात कर रहे थे मैं थोड़ा सा बात को एक्सटेंड कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि लोग टेस्ट नहीं करवाते, लोग डरते हैं, स्पेशली ख़वातीन। ये बहुत बड़े केसेस हुए हैं हमारे मुल्क में कि लड़कियाँ बहुत डरती हैं, स्पेशली जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं। ख़वातीन अपने हस्बैंड्स को नहीं बताती, अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताती कि कहीं खुदा ना खास्ता जो है वो अगर ये बात पता लग गई कि ऐसी कोई गिल्टी है या कुछ है तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, और उसके बाद फिर क्या क्या रिज़ल्ट उन लड़कियों को भुगतने पड़ते हैं या उन ख़वातीन को भुगतने पड़ते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक इसकी अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये टिकिंग टाइम बॉम्ब होता है ना, टिक 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 टिक। बेसिकली वही कबूतर बिल्ली वाली अप्रोच कि आप आंखें बंद कर लेंगे लेकिन उससे बिल्ली भाग नहीं जाएगी। कैंसर की आपने बात की, कैंसर में तो फैसल फ्रेंकली स्पीकिंग अगर खुदा ना खास्ता स्टेज 3 स्टेज 4 पे आप आ गए हैं तो फिर तो एडवांस्ड हो गई है स्टेज हाँ। ना, फैलना शुरू हो गया है वो। स्टेज 1 और स्टेज 2 में परफेक्टली 100% प्रोग्नोसिस है, बेहतर हो सकता है इंसान। और ब्रेस्ट कैंसर वो वाहिद कैंसर है, ख़वातीन ज़ाहिर है ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर वो वाहिद कैंसर है जिसका प्रोग्नोसिस सबसे अच्छा है अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए। यानी जितनी जल्दी डिटेक्ट होगा उतनी ज़्यादा इंसान को सर्वाइव करने की चांस। मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ अ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, और मैंने खुद उनके साथ जाके कीमोथेरेपी, सर्जरी और सारे मराइल से गुजरा, तो मैंने खुद प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया। सो आप यकीन कीजिए कि उनका स्टेज 3 पे डायग्नोस हुआ था। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर इंसान चेक करता रहे, जो टेल टेल साइंस होते हैं, साइंस और सिम्टम्स होते हैं, या डॉक्टर को उससे डिस्कस कर ले, आम लेडी डॉक्टर के पास जाके डिस्कस कर ले, पूछ ले, चेक करवा दे, इसमें कोई कबाहत नहीं है। और जहाँ फिर हम दोबारा गुर्दे की अगर बात करते हैं तो इसके लिए अगर आप समझते हैं कि भाई कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आपको हर 3 महीने बाद टेस्ट करवाना है, साल में सिर्फ एक दफ़ा HbA1c करवा लें, 3 महीने की शुगर जो होती है, हाँ। अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लें किसी से भी। अब तो ऑटोमेटिक इतने सारे अपरेटस इक्विपमेंट्स आ गए हैं, वो कर लें। डॉक्टर से नज़ले जुकाम खांसी के लिए कहें कि मुझे मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर लो। ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर डॉक्टर मना नहीं करते। सो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर इंसान खुदा ना खास्ता अपने घर में है, रात के 2 बज रहे हैं, तो वो ज़ाहिर इमरजेंसी में नहीं जाएगा। हाँ। और ज़्यादातर स्ट्रोक यानी फालिज के जो केसेस हैं, ये मैं बात बताता चलूँ लोगों को कि फालिज उस वक्त होता है जब इंसान का ब्लड प्रेशर शूट करता है, बिल्कुल। और बादों का सोते में शूट कर जाता है। मेरे अब्बा के साथ हुआ है, मुझे पता है। यही हुआ, ब्लड प्रेशर हाई था, फॉलेज का अटैक हुआ, जी बिल्कुल। ब्लड में क्लॉट्स बने, उन्होंने सीधा हेमरेज जाके हुआ होगा। ब्रेन पे जी जी अटैक बिल्कुल किया और ब्रेन हैमरेज हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। सो मुझे तो उस पूरी कंडीशन का पता है। राइट। सो अच्छा, ये भी कहते हैं कि एक दवाई होती है कि वो खून पतला आप रखें, तो अगर वो दवाई नहीं ले रहे तो खून पतला कैसे रख सकते हैं? राइट। सो वो दवाई लेना हर एक के लिए कतई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो चुका है, या आपकी फैमिली हिस्ट्री है, या आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है जिसमें ज़्यादा टेंडेंसी है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो फिर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, खुद से नहीं लेनी है। इस दवाई का नाम हम नहीं ले रहे, बहुत कॉमन दवा है वो, लेकिन एस्प्रिन हम कह लेते हैं। एस्प्रिन उसका जेनेरिक नेम है, सॉल्ट जो है। सो वो दवा खुद से नहीं लेनी, क्योंकि उस दवा के अपने असरात भी हो सकते हैं। मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ओवरवेट नहीं हूँ, मोटा नहीं हूँ, ओबीस नहीं हूँ, और मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है जो मैं नमक बहुत ज़्यादा नहीं लेता, तो फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं वो दवा लेने नमक का रिप्लेसमेंट आया है पिंक सॉल्ट, प्लीज़ उस पे शिफ्ट करें अपने आप की। आयोडाइज सॉल्ट, पिंक सॉल्ट ले सकते हैं। पिंक सॉल्ट, लेकिन हैविंग सेड दैट फैसल, मैं ये बात बताना चाहूँगा कि अगर इंसान को हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर है, तो पिंक सॉल्ट भी इवेंचुअली उसका नमक यानी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसकी भी ज़रा एहतियात करें, टेस्ट करवाएं। अपने सूजन, बरम, सोजिश को बिल्कुल इग्नोर ना करें। यूरिन में अगर फोम बनता है उसको इग्नोर ना करें। क्रेटिनिन करवा लें साल में सिर्फ एक दफ़ा, और कुछ 100 रुपए का टेस्ट होता है सिर्फ क्रेटिनिन, उससे पता चल जाता है कि आपके गुर्दे के अफ़ाल कितना बेहतर काम कर रहे हैं। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं। नींद का ख्याल रखें, हफ्ते में 5 दिन कार्डियो करते रहें, ब्रिस्क वॉकिंग, तेज़ तेज़ चलना, के सांस फूले, पसीना है, हार्ट बीट तेज़ ठीक हो, है। और इसके अलावा शुगर ना हो, हाई ब्लड प्रेशर ना हो, और अगर ज़रा सा भी कमर में दर्द हो रहा है तो इसको आम कमर का यार मस्कुलर पेन हो गया होगा, उसको ये समझ के इग्नोर ना करें, डॉक्टर से रुजू कर लें, छोटा सा वो एक टेस्ट करवाएगा, उससे बात सारी क्लियर हो जाएगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ये थोड़ा सा ख्याल करना है। देखिए, मैं कुछ लोगों को भी जानता हूँ, बड़ा डेडिकेटेडली अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं। हल्के फुल्के कहीं पेन हो रहा होता है, आप इग्नोर करते रहते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि ये हो गया या वो हो गया,
तो भाई खुदा के लिए देखें, अपना ख्याल खुद ही रखना है। अरे भाई लाइव बैठा हुआ हूँ यार जी, तो थोड़ा सा अपना ख्याल बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, आप बिल्कुल आप डिवोटेड होके, आप पूरे डिवोटेड होके अपने घर वालों के लिए पैसा कमाएं, मेहनत करें, सब करें, लेकिन भाई आपका सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी जान है है। तो जहान है। जान है तो जहान है, और आपका सेहतमंद रहना, जिनके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिनके लिए आप पैसा कमा रहे हैं, या जिनके लिए आप सारा कुछ कर रहे हैं, अगर आप अपने ही ख्याल नहीं रखेंगे तो कल आप उनके सर पे पड़ जाएंगे, बेशक। और वो बेचारे हाथ पांव उनके फूले हुए होंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा वही सफ़र करेंगे। सबसे ज़्यादा वही सफ़र करेंगे। थोड़ा सा ख्याल करें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक लेके वापस आना।